मार्स धरती का अंतरिक्ष में रिश्तेदार है। ये हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है, जो धरती के आकार का लगभग आधा है। इसके पास दो छोटे चंद्रमा दोस्त हैं, फोबोस और डेमोस। ये चंद्रमा आलू की तरह दिखते हैं। फोबोस ड्रामा किंग है, जो मार्स के करीब आ रहा है और लगभग 50 मिलियन साल में क्रैश लैंडिंग की योजना बना रहा है। डेमोस काफी शांत है, क्योंकि ये मंगल से दूर रहता है। मंगल को एक कूल उपनाम मिला है, लाल ग्रह, इसकी जंग लगी लाल सतह के चलते। ये रंग इतना चमकीला था कि इसे कई साल पहले खगोलज्ञों ने देखा था। कभी कभी तुम भी इसे बिना दूरबीन के आसमान में देख सकते हो, एक छोटा सा लाल बिंदु। और हो सकता है कि इसके बारे में गर्म वाइब्स लगे, लेकिन असल में मंगल एक बहुत ही ठंडी बंजर भूमि है। वहां का तापमान -240 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकता है। लेकिन क्या मंगल हमेशा सिर्फ एक जंग लगी दिखने वाले रेगिस्तान की तरह था? असल में नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद कई साल पहले ये ग्रह हमारे जैसा था। मिलिए क्यूरियोसिटी से, जो नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया एक जासूसी रोवर है। वैज्ञानिक मंगल के मौसम, परिदृश्य और ऐसी ही दूसरी चीजों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। क्यूरियोसिटी एक बड़ा कार के आकार का रोबोट है। इसका वजन लगभग 1985 पाउंड है। ये 26 नवंबर 2011 को अपने सफर पर निकला। रोवर ने 6 अगस्त 2012 को मंगल पर लैंडिंग की। ओरिजिनली क्यूरियोसिटी का मिशन 2 साल तक चलने वाला था, लेकिन ये अब भी मजबूत चल रहा है। क्यूरियोसिटी असल में एक घूमता हुआ स्पेस लैब है। इसमें कैमरे, स्पेक्ट्रोमीटर, रेडिएशन डिटेक्टर्स और ऐसे सेंसर हैं जो मंगल के माहौल को जांचते हैं। जैसे जैसे क्यूरियोसिटी घूमता है, ये मंगल के इतिहास को पीछे की ओर खींचता है। और अपनी मिशन के दौरान इस रोवर ने कुछ अद्भुत खोजा, बहुत समय पहले के झीलों और नदियों के निशान। आप देखो, क्यूरियोसिटी का खेलने का पसंदीदा जगह गैले क्रेटर है। ये एक प्राचीन मार्स का ओएसिस है, जहां पानी रह सकता था। बीच में एक बड़ा पहाड़ है जिसे माउंट शार्प कहते हैं। ये जगह 10 एफिल टावर्स के ऊपर रखे जाने से भी ज्यादा ऊंची है, और इसमें ऐसे कई परतें हैं जो मार्स के प्राचीन रहस्यों को छिपाए हुए हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने क्यूरियोसिटी के डेटा का अध्ययन करते वक्त कुछ शानदार देखा। कीचड़ के निशान। इसमें भला हैरान होने वाली क्या बात है? ये कोई साधारण निशान नहीं है। ये जैसे अतीत से आए हुए संदेश है। इसका मतलब है कि मंगल की जमीन पहले गीली होती थी और फिर सूख जाती थी। जमीन पर मिट्टी सूखने के दौरान सिकुड़ती और फटती थी, जिससे ये टी आकार के चौराहे बनते थे। इसके अलावा ऐसा लगता है कि मंगल की जमीन कई बार गीली और सूखी हुई। ये शायद 10 बार तक हुआ। इससे ये चौराहे आकार के दरारों में बदल गए। जब वाय आकार की दरारें एक साथ आई, तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार पैटर्न बनाया, जैसे हेक्सागन का पैचवर्क। ये बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह लगते हैं, या फिर किसी ड्रैगन की त्वचा के जैसे। इन हेक्सागनों का आकार कैंडी के बराबर है। ऐसे ही चक्र पृथ्वी पर भी हुए हैं, और ये जीवन के जन्म से जुड़े हुए हैं। जब पानी सूखता है, तो इसके पीछे ऐसे घने पदार्थ रह जाते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए बेहतरीन होते हैं, और ये प्रतिक्रियाएं शायद वही है जो जीवन की शुरुआत करती है। ये हेक्सागन बहुत लंबे समय से यहाँ है, अरबों सालों से। इसका मतलब है कि एक समय में मंगल का मौसम धरती के जैसा था। शायद वहां पर जीवन भी था। दरअसल लाल ग्रह में अभी भी पानी के कुछ संकेत हैं, जो कि ध्रुवों पर छुपे हुए बर्फ के रूप में है। मंगल के उत्तर और दक्षिण ध्रुव है, और पृथ्वी की तरह ये लाल ग्रह की बर्फ की चादरें हैं। उत्तर ध्रुव को एक बड़े बर्फीले पैनकेक की तरह समझो, जो लगभग 620 मील चौड़ा है। दक्षिण ध्रुव थोड़ा छोटा है, लगभग 220 मील चौड़ा, लेकिन इसमें बर्फ की परत ज्यादा मोटी है, लगभग एक मजबूत खोल वाली स्नोबॉल की तरह। जब पोल्स पर सर्दी होती है, तो रात बहुत लंबी होती है। सूरज की रोशनी नहीं, बस ठंडी अंधेरी रात। उस दौरान हवा का लगभग 30% हिस्सा जमी हुई को 2 में बदल जाता है। ये ड्राई आइस है, वही चीज जो अक्सर हॉरर मूवीज में दिखाई जाती है। लेकिन जब पोल्स धूप में आते हैं, तो ड्राई आइस फिर से गैस में बदल जाती है। इस जमने और पिघलने से बादल और पाला बनता है, ठीक जैसे पृथ्वी पर। एक बार एक रोवर जिसका नाम अपॉर्चुनिटी था, ने पानी की बर्फ के कुछ बादल भी पकड़े थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मंगल पर कभी धरती की तरह जीवन था। जीवन को सिर्फ गीले सूखे चक्रों से नहीं मिलता। इसे सही वातावरण और कुछ खास चीजों की भी जरूरत होती है। हमें यकीन नहीं है कि मंगल पर यह सब था या नहीं, और अगर था भी, तो ये कोई गारंटी नहीं कि वहां जीवन हुआ होगा। लेकिन इससे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है,
क्या मंगल पर कभी छोटे छोटे जीव जंतु रहे हैं? जिज्ञासा ही एकमात्र रोबोट नहीं है जो इसके जवाब खोजने की कोशिश कर रहा है। एक और रोवर है जिसका नाम है परसेवरेंस। ये मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत खोजने की कोशिश कर रहा है। ये एक पुराने मंगल गड्ढे में खोद रहा है जो कभी पानी से भरा हुआ था। और एक स्पेस आर्कियोलॉजिस्ट की तरह परसेवरेंस प्राचीन जीवों के जीवाश्म संकेतों की खोज कर रहा है। और यहाँ एक मजेदार बात है, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हम इसे लगभग आधी सदी पहले खोज चुके हैं। बस एक समस्या है, हो सकता है कि हमने गलती से इसे नष्ट कर दिया हो। ये तब की बात है जब क्यूरियोसिटी ने मंगल पर घूमना शुरू भी नहीं किया था। 1980 के दशक में नासा के 2 कूल लैंडर्स वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 लाल ग्रह पर रुके थे। इन लैंडर्स ने एक सेल्फी ली और फिर उन्होंने मंगल की मिट्टी पर कुछ मजेदार प्रयोग भी किए। सारे काम जिंदगी के निशान ढूंढने के लिए किया गया। जो मिला वो कुछ अजीब ऑर्गेनिक चीज है जिसे परक्लोरेट कहते हैं। ये एक यौगिक है जो हम आतिशबाजी या रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज्यादातर नतीजे ठीक ठाक नहीं लग रहे थे। उन्होंने तो कुछ मिट्टी को पानी और पोषक तत्वों के साथ मिला दिया, ये सोचकर कि अगर वहां मंगल पर सूक्ष्म जीव हैं, तो वो इन चीजों का मजा लेंगे और इसके बदले रेडियोएक्टिव गैस छोड़ेंगे। लेकिन अफसोस, ऐसा नहीं हुआ। अब यहां एक समस्या है। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि शायद जो पानी उन्होंने उस समय डाला उसने उन छोटे छोटे मंगल ग्रह के जीवों को खत्म कर दिया। बेचारे सूक्ष्म जीव तो बस आराम कर रहे थे और अचानक एक अजीब सी तरल से भीग गए। ऐसे कुछ चीजें धरती के सूक्ष्म जीवों के लिए बहुत अच्छी नहीं होंगी। वे चट्टानों के अंदर रहते हैं और वो हवा से पानी चूस रहे हैं। उन पर पानी डालने से पूरी तबाही मच जाएगी, तो जाहिर है उसके बाद उन्हें पोषक तत्व देने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप मुश्किल से पानी के स्नान से बचे हैं तो शायद आप पार्टी मनाने के मूड में नहीं होंगे। शायद इन मंगल ग्रह के दोस्तों के सेल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का कुछ होता है जो उन्हें एक बेहद कड़ी स्थिति में जीने में मदद करता है। अगर ये सच है तो ये सारे अनुभवों के नतीजों को समझा सकता है। देखो, उपकरणों ने सैंपल्स को गर्म किया, तो अगर वहां हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता तो वो फट जाता और छोटे दोस्तों को खत्म कर देता, साथ ही उनके आरामदायक घरों को पल भर में तबाह कर देता। सोचिए कितनी बेवकूफी होगी अगर ये पता चले कि हमने बिना जाने ही मंगल पर जीवन के एकमात्र निशान को नष्ट कर दिया। असल में हमें इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए मंगल पर एक नई मिशन की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये सच न हो। फिर भी सफर खत्म नहीं हुआ है। मंगल के लिए और भी मिशन प्लान किए गए हैं और शायद कभी इंसान इस ग्रह पर भी जाएंगे। अगला मिशन है मंगल सैंपल रिटर्न। ये नासा और ईएसए के बीच का एक सुपर कूल टीम वर्क प्रोजेक्ट है। वो लोग मिलकर मंगल से कुछ यादगार चीजें वापस लाने का काम कर रहे हैं जो नासा के भरोसेमंद मंगल परसिवेरेंस रोवर ने इकट्ठा की है। कई सारे स्पेसशिप होंगे जो मिलकर इन कीमती मंगल सैंपल्स को वापस लाएंगे। ये सैंपल्स 2030 के शुरुआती से मध्य तक धरती पर आने की योजना है। और मजा तो मंगल पर भी खत्म नहीं होता। हमारे मंगल मिशन एक बड़े रोमांच के लिए सिर्फ तैयारी है, जो कि शनि और बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं की खोज करना है। इन चंद्रमाओं के बर्फीले सतहों के नीचे छिपे हुए महासागर हैं और कौन जानता है कि वे कौन कौन से अंतरिक्ष के राज छुपा रहे हैं। लेकिन चाहे वो मंगल हो, बर्फीले चंद्रमा हो या इससे आगे हमारी विदेशी जीवन की खोज जारी है। इसके अलावा हम धीरे धीरे मंगल पर और भी ज्यादा ऑर्गेनिक सामग्री खोजने लगे हैं और शायद एक दिन हम अपने सौर मंडल में कुछ माइक्रो भी खोज लेंगे। उम्मीद करते हैं और देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।